हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। क्या हुआ? जब अचानक भक्तों की बस खाई में गिरने वाली थी, अपने भक्त को बचाने स्वयं देवी मां चली आई। दोस्तों, क्या आप चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? आज के इस आधुनिक युग में जहां विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है, वहीं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो इंसान के होश उड़ा देती हैं। आज हम आपको हरिद्वार की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जब 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में आधी लटक गई थी। मौत सामने खड़ी नाच रही थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि जब धरती पर कोई सहारा नहीं बचता, तब आसमान से कोई अपना हाथ बढ़ाता है। आज की घटना है मां मनसा देवी के उस अचूक चमत्कार की, जिसने मौत के जबड़े से अपने भक्तों को खींच लिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना कुछ दिन पहले की है, जब सावन का महीना चल रहा था। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था और आसमान में काले बादल डेरा डाले हुए थे। भक्तों की भारी भीड़ मां मनसा देवी के दर्शनों के लिए उमड़ रही थी। उसी भीड़ में एक 56 साल की बुजुर्ग महिला भी थीं, जिनका नाम था रामरती। रामरती जी पिछले 20 सालों से हर साल मां मनसा देवी के दर्शन करने आती थीं। उनके पास ना ज्यादा पैसा था, ना कोई बड़ा परिवार, बस एक पुरानी सी झोली और होठों पर हमेशा एक ही नाम, जय मां मनसा देवी। दर्शन करने के बाद शाम के करीब 5 बज चुके थे। रामरती जी और उनके साथ लगभग 50 अन्य यात्री आशिकेश होते हुए आगे पहाड़ों की तरफ जाने वाली एक प्राइवेट बस में सवार हुए। बस में बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी थे। कोई अंताक्षरी खेल रहा था तो कोई थकान के कारण सो रहा था। रामरती जी अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठीं, अपनी रुद्राक्ष की माला फेर रही थीं। बस ने जैसे ही हरिद्वार की सीमा पार की और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना शुरू किया, मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में जैसे प्रलय वाले काले बादल छा गए और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। पहाड़ों की बारिश वैसे भी खतरनाक होती है और उस दिन तो मानो आसमान फट पड़ा था। घुमावदार और संकरे रास्तों पर बस के शीशे धुंधले पड़ने लगे। ड्राइवर राम सिंह, जो 15 सालों से इन रास्तों पर बस चला रहा था, उसके माथे पर भी पसीना चमकने लगा था। अचानक एक तीखे मोड़ पर, जहां एक तरफ विशाल पहाड़ था और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी अंधेरी खाई, राम सिंह ने ब्रेक पर पैर रखा। लेकिन यह क्या, ब्रेक का पैडल सीधा फर्श से जा लगा। राम सिंह की आंखों में खौफ छा गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, अपनी अपनी जगह कसकर पकड़ लो। यह सुनते ही बस में चीख पुकार मच गई। बच्चे रोने लगे, औरतें अपने सुहाग और बच्चों को सीने से लगाकर भगवान को याद करने लगीं। बस ढलान पर तेजी से नीचे जा रही थी। सामने एक बड़ा सा पत्थर था। ड्राइवर ने बस को पहाड़ से टकराकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सड़क पर इतनी फिसलन थी कि बस अनियंत्रित हो गई। बस सड़क से उतरी और सीधा खाई की तरफ झूल गई। कड़क एक भयानक आवाज हुई। बस के आगे के दोनों पहिए हवा में थे। नीचे घुप अंधेरा और मौत की खाई थी, जहां गिरने का मतलब था शरीर का एक टुकड़ा भी ना मिलना। बस का पिछला हिस्सा एक कमजोर से पेड़ की जड़ और कुछ पत्थरों के सहारे अटका हुआ था। बस हवा में सीसॉ की तरह झूल रही थी। अगर कोई एक इंसान भी आगे की तरफ हिलता तो बस सीधा सैकड़ों फीट नीचे जा गिरती। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था। मौत सिर्फ चंद सेकंड दूर थी। सब लोग रो रहे थे, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी रामरती जी की आंखें बंद थीं। वो रो नहीं रही थीं, बल्कि उनके होंठ अब और भी तेजी से हिल रहे थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, हे मनसा मेरी मां, अपने बच्चों को बचा ले। तभी एक अजीब सी घटना घटी। बस, जो अब तक खाई की तरफ खिसक रही थी, अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बस को पीछे से पकड़कर खींच लिया हो। ड्राइवर राम सिंह ने खिड़की से पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा वो आज भी उसके रोंगटे खड़े कर देता है।
राम सिंह के अनुसार बस के पिछले टायर के पास एक विशालकाय साया था। वो साया कोई इंसान नहीं था, बल्कि बारिश और धुंध के बीच एक लाल जोड़े में लिपटी हुई कोई आकृति थी, जिसके हाथों ने बस के पिछले बम्पर को जकड़ रखा था। कुछ और यात्रियों ने भी दावा किया कि उन्होंने बस के शीशे से देखा कि एक विशाल और चमकीला सर्प बस के पिछले हिस्से से लिपट गया था और उसने अपनी पूंछ से पहाड़ की एक मजबूत चट्टान को जकड़ लिया था। आप सभी जानते होंगे कि मां मनसा देवी को नागों की देवी भी कहा जाता है। लगभग 45 मिनट तक बस हवा में उसी रहस्यमयी सहारे पर टिकी रही। बारिश रुक चुकी थी। तभी पीछे से आर्मी की एक पेट्रोलिंग गाड़ी वहां आ पहुंची। जवानों ने तुरंत रस्सियां फेंकी और एक एक करके बस के पिछले दरवाजे से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही आखिरी यात्री यानी रामरती जी बाहर आईं और आर्मी के जवानों ने रस्सियां खोलीं, बस ने अपना संतुलन खो दिया और भरभराकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। सब लोग यह देखकर कांप गए कि जिस बस को वो पेड़ रोक ही नहीं सकता था, वो 45 मिनट तक हवा में कैसे लटकी रही। जवानों ने पूछा, क्या बस को किसी ने पीछे से बांधा था? जब लोगों ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां ना कोई लाल जोड़े वाली औरत थी, ना ही कोई सर्प, लेकिन जिस चट्टान पर बस टिकी थी वहां गीली मिट्टी पर कुमकुम सिंदूर के ताजे पैरों के निशान मौजूद थे, जो खाई की तरफ से ऊपर सड़क की ओर आ रहे थे। वहां मौजूद आर्मी के जवान और सभी यात्री वहीं घुटनों के बल बैठ गए और जोर से जयकारा लगाया, बोल सांचे दरबार की जय। विज्ञान इसे किस्मत या गुरुत्वाकर्षण का कोई इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन उस दिन उस बस में मौजूद 50 लोग जानते हैं कि उन्हें बचाने स्वयं मां मनसा देवी आई थीं। रामरती जी का विश्वास और उनकी अटूट भक्ति ने मौत को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, भगवान कण कण में हैं। जरूरत है तो बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। धन्यवाद।